हम लोग कोई चोरी चमारी करने वाले लोग हैं। ये वही प्रशांत किशोर पांडे हैं जिन्हें लोग आरएसएस का बेबी पांडे बुलाते हैं। बांकीपुर की जनता ने इन्हें विधायक बनाया है। इनकी भाषा सुनिए, नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कैसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग कोई चोरी चमारी करने वाले लोग हैं, बिहार के लिए लड़ रहे, इस धरती के लिए लड़ रहे हैं, अपना जीवन खपा रहे हैं। वैसे तो प्रशांत किशोर पांडे सबको साथ लेकर चलने की बातें करते हैं, लेकिन उस मानसिकता का क्या जो देश के बहुसंख्यक आबादी को नीच समझता है? क्या इनको नहीं पता कि चोरी चमारी शब्द का प्रयोग करके ये पिछड़ों का अपमान कर रहे हैं? जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बाद आरएसएस ने एक और नई पार्टी लॉन्च की है जिसका नाम है जन स्वराज पार्टी। मेरी बात अभी आपको बकवास लग सकती है, लेकिन इसका असर आने वाले समय में आपको जरूर दिखेगा। जिस तरह मोबाइल कंपनी मॉडल बदल बदल कर मोबाइल फोन लॉन्च करती है, ठीक उसी तरह आरएसएस भी जनता के अनुरूप राजनीतिक पार्टियां लॉन्च कर रही है। प्रचार और जनता के लिए इनकी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन इनकी मानसिकता बिल्कुल एक समान है। जन स्वराज के लिए बिहार को चुना गया, वही बिहार जहां उत्तर प्रदेश के बाद पिछड़ों की राजनीति का केंद्र माना जाता है। यहां कई मूल निवासी नायक हुए जिन्होंने बिहार में पिछड़ों की राजनीति मजबूत करने में अपना योगदान दिया। इसमें पहला नाम आता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। ये बिहार के नहीं थे, लेकिन बिहार में पिछड़ों की राजनीति के सबसे बड़े वैचारिक प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। उन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया, ससोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। 1960 के दशक में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा दिया गया यह सामाजिक न्याय का एक प्रसिद्ध राजनीतिक नारा था। इसका अर्थ यह था कि देश की आबादी में पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी करीब 60% है, इसलिए सत्ता, राजनीति, प्रशासन और संसाधनों में भी उन्हें 60% प्रतिनिधित्व और अधिकार मिलना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर बिहार में पिछड़ा राजनीति के लिए सबसे बड़े जननेता माने जाते हैं। 1978 में उन्होंने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया, जिसे कर्पूरी फॉर्मूला कहा जाता है। उन्होंने अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच अलग पहचान स्थापित करने की कोशिश की। शिक्षा और सामाजिक न्याय को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। वे 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन गरीबों, किसानों, मजदूरों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए समर्पित किया। जब बिहार की राजनीति की बात आती है तो बाबू जगदेव प्रसाद को हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्हें बिहार का लेनिन भी कहा जाता है। बाबू जगदेव प्रसाद ने शोषित समाज की राजनीति को नई दिशा दी। उनका प्रसिद्ध नारा था, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इस नारे का मुख्य उद्देश्य समाज के पिछड़े, शोषित और वंचित वर्ग को उनकी आबादी के अनुपात में सत्ता, धन और भूमि पर अधिकार दिलाना था। बिहार में 1990 के दशक के बाद पिछड़े और अति पिछड़ों की राजनीति काफी मजबूत हो चुकी थी। कांग्रेस का भी प्रभाव बिहार की राजनीति में कम होने लगा था। बिहार की राजनीति में यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों का महत्व काफी ज्यादा हो चुका था, जो पिछड़ों की पार्टी है। बिना इनके समर्थन के आरएसएस की 2 सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस यहाँ सत्ता हासिल नहीं कर सकती थी। आरएसएस को बिहार में अपनी विचारधारा की एक वैकल्पिक पार्टी की कितनी ज्यादा जरूरत थी, वो आप जन स्वराज के गठन और मीडिया द्वारा किया गया पार्टी के समर्थन से इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन पिछले साल के विधानसभा चुनाव के अंत तक प्रशांत किशोर पांडे का जातिवादी चेहरा सबके सामने आने लगा। खुले मंच पर उनके मुंह से चोरी चमारी जैसे शब्द निकलने लगे और बिहार की जनता ने उनको खाता तक खोलने नहीं दिया। लेकिन बांकीपुर में हुए उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर उनको विधानसभा तक पहुंचा ही दिया। बीजेपी ने अपना वो सीट प्रशांत किशोर पांडे को दिया जहां बीजेपी का पिछले 30 साल से दबदबा था, और बेचारे बिहार के पिछड़ों को एक और ब्राह्मण नेता और वही विचारधारा वाली एक और पार्टी मिल गया। मतलब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और बाबू जगदेव प्रसाद ने बिहार में जिस पिछड़ों की राजनीति को मजबूत किया था, मनुवादी उसे खत्म करने के लिए पूरी योजना बना चुके हैं। कई लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर आरजेडी को खत्म करने के लिए प्रशांत किशोर पांडे को आगे किया है। रोनी कुशवाहा लिखते हैं, प्रशांत किशोर पांडे को आरएसएस बीजेपी ने ही मिलकर राजनीति में उतारा है, जिसे तेजस्वी यादव को जनता की पहुंच से दूर किया जा सके। मोदी और अमित शाह ने मिलकर ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा है। इस राजनीतिक षड्यंत्र का सीधा मतलब है, अब बिहार किसी अगली जाति का सीएम चेहरा देखना चाहता है, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी जब से सीएम बने हैं तब से आरएसएस बीजेपी के किए कराए पर लिपापोती कर बैठे हैं। इस पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूले। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।